अब हम देखेंगे कि जड़ से चेतना की उत्पत्ति किस प्रकार चारवाक संभव बताते हैं। यह प्रश्न उठता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन जड़ पदार्थों से चेतन आत्मा की उत्पत्ति कैसे होती है। चारवाक कहता है कि जड़ भूतों से चेतन या चैतन्य उसी प्रकार उत्पन्न होता है जिस प्रकार पान, सुपारी, चूना, कत्था, इन चारों के संयोग से लाल रंग उत्पन्न होता है। उसी प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन चार तत्वों के परस्पर मिलने से जगत अपने आप उत्पन्न हो जाता है। अर्थात इन तत्वों का स्वभाव ही ऐसा है कि इनके मिलने से जगत की रचना तथा जगत में चेतना की उत्पत्ति हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि चारवाक की तत्व मीमांसा की क्या क्या आलोचनाएं विद्वानों के द्वारा की गई हैं। चारवाक तत्व मीमांसा, जिसमें एकमात्र जड़ द्रव्यों को अस्तित्वमान माना गया है, कि अन्य सभी दर्शनों ने आलोचना की है। पहली आलोचना है कि जड़ को एकमात्र तत्व मानने पर आपत्ति। चारवाक एकमात्र जड़ भूत तत्वों को ही मूल तत्व कहता है, किंतु इनके अतिरिक्त आत्मा तत्व का भी अनुभव तो हमें होता ही है। अतः इसके अस्तित्व से कैसे इनकार किया जा सकता है। चारवाक की जड़ भूतों को एकमात्र तत्व मानने वाली तत्व मीमांसा का प्रभाव उसकी नीति मीमांसा पर भी पड़ा, जो कि भौतिकवादी होने के कारण निंदनीय है। दूसरी आलोचना चारवाक के आत्मा विचार की जाती है। चारवाक दर्शन यह तो मानता है कि चेतना होती है, किंतु वह इसे जड़ तत्व से पृथक नहीं मानता। वह चार महाभूतों से उत्पन्न इसे शरीर का एक गुण मात्र मानता है, जो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है। चारवाक के इस मत के विरोध में निम्न आपत्तियां हैं। पहली आपत्ति, यदि चेतना शरीर का गुण है तो उसे शरीर के प्रत्येक अंग में रहना चाहिए तथा शरीर के किसी अंग के कटकर अलग हो जाने पर उसमें भी चेतना होनी चाहिए, किंतु क्या ऐसा होता है? नहीं होता। दूसरी आलोचना, यदि चेतना शरीर का गुण है तो प्रति क्षण परिवर्तित होने वाले शरीर के साथ उसका भी परिवर्तन होना चाहिए, किंतु ऐसी स्थिति में उसमें स्मृति इत्यादि गुण कैसे रह सकते हैं। यदि ऐसा होता तो युवावस्था में बाल्यावस्था की घटनाएं बिल्कुल विलुप्त हो जाती, किंतु ऐसा होता नहीं। तीसरी आलोचना, हम सब का अनुभव है कि शरीर को नियंत्रण करने वाला कोई तत्व शरीर से अलग होता है और वह तत्व आत्मा ही है। चौथी आलोचना, व्यक्ति के कर्मफल मृत्यु के साथ समाप्त नहीं हो जाते। इसका मतलब है कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है और जो अगले जन्म का निर्धारण करती है। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि चारवाक ने जो ईश्वर के बारे में जो विचार दिए हैं कि वह ईश्वर की सत्ता को नकारता है, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, अनिश्वरवादी है, तो ईश्वर के विचारों के ऊपर भी चारवाक की आलोचना की जाती है। कौन कौन सी आलोचनाएं हैं चारवाक के विरुद्ध? वो ये हैं, ईश्वरवादी कहते हैं कि ईश्वर का वैसा ही प्रत्यक्ष अनुभव होता है जैसा चारवाक को भौतिक तत्वों का होता है, अर्थात ईश्वर का हम अस्तित्व नकार नहीं सकते। दूसरी आलोचना ईश्वरवाद की कि नैतिक मूल्यों के संरक्षण हेतु कर्म फल समुचित रूप से मिलते हैं, यह मानना आवश्यक है, किंतु इन कर्म फलों का दाता कोई सीमित प्राणी नहीं है, अपितु वह ईश्वर ही हो सकता है। तीसरा आलोचना ईश्वर की कि जगत के रचयिता का प्रश्न भी ईश्वर के अस्तित्व की ओर संकेत करता है, क्योंकि विभिन्न प्रयोजनों की वस्तुओं से युक्त यह जगत अपने आप नहीं बन सकता। अर्थात जगत का निर्माता भी है और उसका कोई ना कोई प्रयोजन भी है। बिना प्रयोजन के जगत अपने आप नहीं बन सकता। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि चारवाक की जो तत्व मीमांसा है वो अन्य दर्शनों से बिल्कुल भिन्न प्रकार की तत्व मीमांसा, जहाँ चारवाक पांच तत्वों की सत्ता या पंच महाभूतों को
नहीं मान करके चार महाभूति मानते हैं, आकाश की सत्ता को नहीं मानते, क्योंकि चारवाक आकाश को प्रमाण नहीं मानता। और ज्ञान का एकमात्र स्रोत प्रत्यक्ष को ही मानते हैं कि हमें केवल प्रत्यक्ष की ही सत्ता प्राप्त होती है। और प्रत्यक्ष को मानने के कारण चारवाक जगत को मानते हैं, ईश्वर को, आत्मा को नकारते हैं कि ईश्वर का और आत्मा का हमें कभी प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त नहीं होता। और इस प्रकार चारवाक जो है वो जड़ से ही चेतना की उत्पत्ति संभव बताते हैं और ये कहते हैं कि चारों तत्व मिलते हैं और उनके स्वभाव से ही जगत की रचना वैसे ही होती है जैसे पान चूना कत्था सुपारी मिलाने से लाल रंग की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार चारवाक तत्व मीमांसा पूर्णतः नास्तिक है और एकवादी है, जड़वादी है, भौतिकवादी है, जहां वह केवल चार भौतिक तत्वों की सत्ता को स्वीकार करता है। ईश्वर, आत्मा इत्यादि मूल जो तत्व हैं तत्व मीमांसा के, उनको बिल्कुल जो है सिरे से नकार देता है। तो बड़ी महत्वपूर्ण है इसकी तत्व मीमांसा। धन्यवाद।